रात होते ही भैया के कमरे से अजीब आवाज़ और हाँफने की आवाज़ें आने लगती थी। एक बार मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि भैया और भाभी किस बात पर इतने उत्तेजित हो रहे हैं। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और मेरे कमरे की खिड़की सीधी उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें 2-3 छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर झांकने लगती तो देखा कि भैया भाभी से मालिश करवा रहे थे, जो भैया को बहुत सिसकियाँ आ रही थी। खास करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पर भाभी मना कर रही थी। अचानक भैया ने भाभी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और भाभी भैया का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देख मेरे भी अंदर आग सी लग गई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी सनसनी शांत की। पर ऐसा करते हुए भैया ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने हथियार से मेरी सिसकियां निकाल दी और रात भर मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। दिल्ली में हमारा एक शानदार घर है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा, भैया भाभी और नानी के साथ रहती हूँ। मैं परिवार की सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया है। मेरे भैया भाभी ने बचपन से ही मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसीलिए आप मुझे इनकी लाडली बहन बोल सकते हैं। मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मेरा फिगर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल 26 साल की चंगोश और जैसा है और इसी की वजह से खुद मैं हूँ। मुझे देर रात तक जागकर फिल्म देखने और दोनों के साथ पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 16 साल की उम्र से ही मुझे वह सुख भोगने की लत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा घर बहुत बड़ा है, जिसमें 6। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर झांका। कमरे की लाइट पूरी तरह बंद नहीं थी, बस एक कोने में रखे छोटे लैंप की हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। मुझे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कमरे के अंदर धीमी धीमी बातें और कभी कभी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद भैया और भाभी किसी बात पर मजाक कर रहे होंगे, लेकिन फिर अचानक कुर्सी सिसकने जैसे आवाज़ आई और उसके बाद कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। उस खामोशी में मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश की, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने अचानक खिड़की की तरफ देखा हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं घबरा गई और जल्दी से पीछे हट गई। कुछ सेकंड तक मैं सांस रोक के खड़ी रखी। तभी मेरे कमरे के बाहर कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। रात के उस समय कोई जाग रहा था, यह सोचकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बिना आवाज़ किए गलियारे में घूम रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर सब शांत था, लेकिन तभी अचानक मेरे दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।